हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ओमी लाइट्स वंस अगेन। तो आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है चांद बुर्क। चांद बुर्क जो कि अपने टाइम की एक बहुत ही बेहतरीन बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। ना केवल एक्ट्रेस, वो एक बहुत ही अच्छी डांसर भी रह चुकी हैं। और आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि वो रणवीर सिंह की दादी जी हैं और साथ में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी थी जो कि पाकिस्तान में पहले पैदा हुई, लेकिन उनकी जो डेथ हुई वो इंडिया में हुई। तो आइए बात करते हैं चांद बुर्क के बारे में। चांद बुर्क जो है वो पैदा तो हुई थी पाकिस्तान में और थी उनकी एक क्रिश्चियन फैमिली में अगर हम बात करें तो उनके 12 भाई बहन थे। 12 भाई बहनों में वो सबसे छोटी हुआ करती थी। शुरू से ही वो स्टडीज़ में, एकेडमिक्स में, एक्टिंग में, हर चीज़ में अव्वल आती थी और कुछ भी करवा लीजिए उनसे, हर चीज़ में परफेक्ट हुआ करती थी, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, घर के काम हो, कुछ भी हो। और अपनी फैमिली में अगर हम बात करें, उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, सिर्फ वही थी जिन्होंने आगे जाकर के बॉलीवुड में नाम कमाया, फिल्मी करियर बनाया। चांद बुर्क की अगर हम बात करें डेब्यूट की, तो उन्होंने अपना डेब्यूट 1946 में किया था और जो मूवी थी जिसमें उन्होंने पहली बार काम किया था वो थी कहाँ गए। और ये महेश्वरी प्रोडक्शन फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट निरंजन ने था। निरंजन उनके साथ डायरेक्ट तो करते ही थे, इसके राइटर भी थे। और चांद बुर्क ने इसके बाद बहुत सी मूवीज़ में काम किया लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में है। ये उस टाइम की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ करते थे। कहते हैं चांद बुर्क डांस बहुत अच्छा करती थी। उनसे किसी भी स्टाइल में, किसी भी फॉर्म में कह लीजिए, वो डांस करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी और बहुत अच्छा डांस करती थी। इसी कारण उनका नाम द डांसिंग लिली ऑफ द पंजाब भी पड़ गया। सब उन्हें प्यार से इसी नाम से बुलाया करते थे। उन्होंने काफ़ी पंजाबी फिल्म्स में काम किया और काफ़ी फेमस एक्ट्रेस बन गई थी अपने टाइम की। साथ में काम करते करते डायरेक्टर एंड राइटर निरंजन जो थे, वो चांद के साथ बहुत काम किया उन्होंने और धीरे धीरे वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और उन्होंने आखिर में 1945 में शादी कर ली। इसके बाद वो जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो वो इंडिया आ गई, मुंबई आ गई। उस टाइम पे मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था, बट यहाँ आकर के उनके करियर को बहुत सफ़र करना पड़ा। जितना काम उनको पाकिस्तान में मिलता था उतना यहाँ नहीं मिला और 1954 में उनका अपने हस्बैंड के साथ डाइवोर्स भी हो गया। अगर हिंदी फिल्म्स की बात करी जाए तो हम कहेंगे कि राज कपूर वो पहले शख्स थे जिन्होंने चांद बुर्क को हिंदी मूवीज़ में काम दिया। और ये जो फर्स्ट मूवी थी जो हिंदी में उन्होंने काम किया वो थी बूट पॉलिश। राज कपूर जी उनके इस काम से बहुत इम्प्रेस थे। साथ में ही वो बताती हैं कि किस तरह एक बार जब ऐसे ही मूवी से पहले जब उनके आपस में बातचीत हो रही थी, राज कपूर ने उनसे जब उनकी फ़ैमिली के बारे में पूछा तो चांद बुर्क कहती मेरी फ़ैमिली में 12 भाई बहन हैं। तो राज कपूर जी कहते कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो वो कहती बस यही करते हैं, इनका पालन पोषण। बस इसी बात से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे राज कपूर जी उनसे। वो बहुत बिंदास टाइप की और खुले मिजाज की थी, खुश रहती थी हमेशा। नाइनटीन 1957 में उन्होंने फिर से शादी की और इस बार जो शादी की उन्होंने, उनका नाम था सुंदर सिंह भवनानी। सुंदर सिंह भवनानी जो थे बहुत ही संजीदा और कहते हैं ना बहुत शांत प्रवृत्ति के थे और वो साथ में बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। काफ़ी अच्छा नेचर माना जाता था सुंदर सिंह भवनानी जी का। सुंदर सिंह भवनानी एंड चांद बुर्के के आगे जाकर के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटी तो फ़िलहाल अमेरिका में ही सेटल्ड है और जो उनके बेटे हैं उन्होंने मुंबई में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। चांद बुर्के के जो बच्चे थे उनमें से किसी ने भी मूवीज़ में रुख नहीं किया, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए, जबकि वो चाहती थी कि कम से कम कोई उनका एक बच्चा तो फिल्म इंडस्ट्री में आए। जबकि उनके बेटे ने अपने पिता की तरह ही एक बिजनेसमैन बनने का रास्ता चुना।
अगर हम बात करें रणवीर सिंह की, तो जी हाँ, रणवीर सिंह की वो शख्सियत है जो कि चांदपुर के पोते हैं। चांदपुर की उनकी दादी लगती हैं। लेकिन ये बात कई लोगों को शायद मालूम नहीं है कि रणवीर सिंह का कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड भी रहा है। जी, रणवीर सिंह का फ़िल्मी बैकग्राउंड रहा है और चांदपुर जो है उनकी दादी हैं। चांदपुर हमेशा से चाहती थी कि उनमें कि कोई ना कोई बच्चा हो जो कि कहते हैं ना कि उनकी फैमिली में आगे बढ़ा है, उन फिल्मी बैकग्राउंड में है, लेकिन उनके दोनों बच्चे में से कोई नहीं आया। लेकिन जब उनको मालूम लगा रणवीर सिंह बॉलीवुड में अपना पैर जमाने लगे हैं, तो उनको बहुत खुशी हुई। रणवीर सिंह को प्यार से वो बिट्टू कह के बुलाया करती थी, और शायद रणवीर सिंह ही थे जिन्होंने अपनी दादी का सपना पूरा किया फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करके। रणवीर सिंह भी बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। शायद उनको ये गुण अपनी दादी से ही मिले हैं। उनकी दादी भी बहुत अच्छे डांस किया करती थी, कहते हैं। रणवीर सिंह के फादर, हालांकि उन्होंने तो खैर बिजनेस लाइन चुनी, उन्होंने तो फिल्म इंडस्ट्री को नहीं ज्वाइन किया, लेकिन वो इस बात से बहुत खुश हैं कि कम से कम उनके बेटे ने आगे जाकर के बॉलीवुड की राह चुनी और बहुत अच्छी कामयाबी भी हासिल की है। और वो इस बात से भी बहुत खुश हैं कि उनकी जो बहू हैं दीपिका पादुकोण, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही जाना माना नाम है, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में है और उनकी बहू बनी है। वो इस बात से बहुत खुश हैं कि उनके बेटे और बहू दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मूवीज़ में। एक और ख़ास बात हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि केवल रणवीर सिंह ही नहीं है जिनका चांदपुर के साथ कोई कनेक्शन रहा है। जी हाँ, सोनम कपूर की अगर बात करें तो उनका भी चांदपुर के साथ रिलेशन रहा है। सोनम कपूर की जो मैटरनल दादी हैं, मैटरनल साइड से अगर हम बात करें, तो जो उनकी मम्मी है सुनीता, उनके अंकल की वाइफ का है चांदपुर। तो चांदपुर जो है एक तरह से सोनम की मम्मी के, कहते हैं ना कि अंकल की वाइफ है। तो एक तरह से मैटरनल रिश्ता अगर हम देखा जाए तो सोनम कपूर के साथ है, और पैटर्नल रिश्ता अगर सोनम इनका चांदपुर का है तो वो रणवीर सिंह के साथ है। ये बात शायद कई लोगों को मालूम नहीं है। इनफैक्ट कईयों को तो ये भी नहीं मालूम कि रणवीर सिंह का चांदपुर के साथ कोई रिलेशन है या उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड है। तो हमारी वीडियो बनाने का यही मेन मकसद था कि लोगों को पता लग सके कि रणवीर सिंह की बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनकी दादी भी एक फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी अपने टाइम की। 28 दिसंबर 2008 को चांदपुर की डेथ होगी और वो सितारा हमेशा के लिए आसमान में खो गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी वो काबिल तारीफ़ है। वो बहुत ही खुश मिजाज हुआ करती थी। उनसे जब भी कोई बात करता था वो कहती थी कि जो हमारे हाथ में नहीं है वह ख्वाब है, और हमें उससे खुश रहना चाहिए जो हमें मिला है। हमें कभी भी इस चीज़ का मातम नहीं करना चाहिए कि हमें कोई चीज़ है जो ज़िंदगी में नहीं मिली, बल्कि हमेशा खुश रहना चाहिए कि जो मिला बहुत मिला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।